बहाली के लिए, खासकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए बड़ा बयान दिया है। तब से 7वें चरण के अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से बिहार सरकार ने 7वें चरण की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, जिससे ये स्पष्ट लग रहा है कि जल्दी ही 7th फेज की बहाली का नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि शपथ पत्र और नियुक्ति पत्र का क्या माजरा है, कि शपथ पत्र देकर नियुक्ति पत्र लेने की जो प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई जा रही है उसकी सच्चाई क्या है। फिर उसके बाद आपको 6 फेज की जो अन्य खबरें हैं उनकी तरफ हम लेकर चलेंगे। लेकिन अगर आपको बता दें, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। बिहार एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं साल 2011 में जो क्वालिफाई हुए हैं, उन्हीं का नियोजन जो है 6 फेज में हाई स्कूल और +2 के अभ्यर्थियों के तौर पर चल रहा है और ये जो प्रक्रिया है अब बिल्कुल फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। 11 फरवरी से कहीं 8 फरवरी से ये जो आखिरी राउंड है काउंसलिंग का, डॉक्यूमेंटेशन का, वह स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए अभ्यर्थियों को काफी सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी है उनको इन चीजों से जो है सबक लेना चाहिए। सबक यानी कि उनको भी पता चलना चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें डॉक्यूमेंट्स के साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा, नियुक्ति पत्र अगर उन्हें लेना है। इस खबर पे अगर नजर डालें तो यहाँ लिखा है कि हाई स्कूल +2 के अभ्यर्थियों को देना होगा शपथ पत्र। तो हाई स्कूल और यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना होगा। पत्र में जिक्र होगा कि अभ्यर्थियों की ओर से सभी सर्टिफिकेट और दस्तावेज सही हैं और पहले से उनका नियोजन कहीं भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पहले भी जो बहालियां हुई हैं, शिक्षक बहालियां बिहार में, साल 2016 की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो तब भी इस तरह का जो एफिडेविट है, शपथ पत्र है, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन जो पत्र है, लेटर है, वह अभ्यर्थियों की तरफ से दिया जाता रहा है। और इस बार भी नियोजन को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो विशेष सचिव सह निदेशक मनोज कुमार हैं, उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि जानकारी छिपाने या गलत देने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने टीईटी का सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। आपको बता दें कि जो भी शिक्षक कार्यरत रहते हैं, इन सर्विस होते हैं, उनका टीईटी सर्टिफिकेट विभाग के पास जमा रहता है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि एसटीईटी का सर्टिफिकेट आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये आपको 7वें चरण की बहाली में भी इसी प्रकार से देना होगा। तो इसलिए जल्द से जल्द हमें पहले तो एसटीईटी सर्टिफिकेट की मांग को रखना चाहिए, उसके बाद ही 7th फेज का नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी। केवल नियोजन के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों को ही मौका मिल पाएगा। इसके 2 दिनों के बाद अंतिम चयनित सूची तैयार होगी। 14 को नियोजन इकाई की बैठक के बाद विद्यालयों में रिक्तियां जारी होंगी और यह सूची सभी एनआईसी पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएंगी। इसी आधार पर मेधा क्रम के आधार पर अभ्यर्थियों से सहमति पत्र यानी शपथ पत्र लेकर नियोजन पत्र निर्गत करना होगा। तो शपथ पत्र आपको देना होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, दस्तावेज आपके सारे सही है, टीईटी का सर्टिफिकेट हो या फिर अन्य दस्तावेज हो, तभी आपको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब 7th फेज की बहाली की तरफ किस प्रकार से सरकार ने अपना एक नया कदम बढ़ाया है, इसके लिए भी देखिए आज के अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई हैं। लिखा गया है कि उत्क्रमित 6421 +2 स्कूलों में सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी। आपको बता दें कि राज्य में जो लगभग 9000 पंचायतें हैं, सभी में अपग्रेडेड हाई स्कूल और इंटर स्कूल जो है अभी मौजूद है। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो राज्य भर की सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के सरकार के संकल्प को लेकर उत्क्रमित किए गए 6421 विद्यालयों में आधारभूत संरचना के निर्माण को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया गया है। तो आधारभूत संरचना यानी यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है और इन विद्यालयों को सुविधा संपन्न बनाने पर करीब 7800 करोड़ रुपए राज्य सरकार ही खर्च करने वाली है। तो जितने ज्यादा स्कूल्स जो है अपग्रेड होंगे उतने ज्यादा वहाँ छात्र पढ़ने आएंगे और जितने छात्र पढ़ने आएंगे उतने ही ज्यादा सब्जेक्ट्स के अलग अलग विषयों के टीचर्स की यानी शिक्षकों की जरूरत सरकार को पड़ने वाली है। तो पहले भी हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब इस पर जो है पूरा संज्ञान है शिक्षकों की बहाली को लेकर, क्योंकि अब शिक्षा पर वह खासा जोर दे रहे हैं। बहुत दिनों से शिक्षा विभाग के साथ उनकी इस तरह से कोई शिक्षकों की बहाली को लेकर या फिर छात्र छात्राओं की पढ़ाई को लेकर कोई बैठक नहीं हुई थी। लेकिन अभी हाल ही हमने देखा कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, शिक्षा मंत्री हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक है, उनके साथ उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो चर्चा हुई थी उसमें ये सारे निर्णय लिए गए हैं कि शिक्षकों की बहालियां भी करनी है जल्द से जल्द इसी साल और जो स्कूल्स उत्क्रमित हुए हैं वहां पर पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करना है। तो शिक्षा विभाग ने पूरा रोड मैप जो है तैयार कर लिया है इन 6421 स्कूलों में और इनके कायाकल्प का जो पूरा खाका है उसको भी तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव बिल्कुल रेडी है, जल्दी ही राज्य मंत्रिमंडल की जो है मोहर इस पर लगने वाली है।
तो ये बहुत ही अच्छी खबर है सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा स्कूल्स का निर्माण होगा, नवनिर्माण होगा, उतने ही ज़्यादा अभ्यर्थी जो है बहाल किए जा सकेंगे। और जो एसटीडी अभ्यर्थी खास तौर से परेशान रहते हैं कि उनकी बहाली कैसे होगी, कुछ अभ्यर्थी अभी भी पूछते हैं कि नॉट एट मेरिट वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा। इस तरह से सरकार एक्टिवली काम कर रही है, हाई स्कूल और प्लस 2 स्कूलों को अपग्रेड कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जा रहा है। टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है सरकार को, तो उम्मीद है कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाली जो है सुनिश्चित हो सकती है, चाहे सोशल साइंस हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो। क्योंकि कल भी हमने देखा था कि डिजिटल इंडिया के तहत जो भी अभियान बिहार सरकार भी चला रही है, उसमें कंप्यूटर टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत सरकार को पड़ने वाली है। ऑलरेडी जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए। नियोजन की बात करें तो 3 राउंड की काउंसलिंग में मुजफ्फरपुर जिले से ही अकेले 2429 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और अब विभाग सभी को 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देगा। इसका निर्देश शिक्षा विभाग में पहले ही दिया जा चुका है शिक्षा विभाग की तरफ से। चयनित 2065 अभ्यर्थियों का 6 माह में सर्टिफिकेट सत्यापन भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो देखिए, बार बार ये खबरें लगातार प्रकाशित हो रही है कि सर्टिफिकेट्स का सत्यापन यानी कि जो वेरिफिकेशन था वह नहीं हो पाया है। तो किस प्रकार से सरकार अब इन 10-15 दिनों में ये वेरिफिकेशन करेगी, क्योंकि 25 फरवरी का जो एक डेट है वो फिक्स हो चुका है, उसको सरकार अब बिल्कुल भी चेंज करने के मूड में तो नहीं लग रही है। तो देखेंगे सरकार किस प्रकार से वेरिफिकेशन करेगी। और इसी के लिए शपथ पत्र का जो एक एक्स्ट्रा एक चीज़ होती है, जो डॉक्यूमेंट होता है, हमें देना पड़ता है, ताकि इसमें हम लिख सकें कि हमारे जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं नियोजन प्रक्रिया के दौरान, काउंसलिंग के दौरान, वह सारे सही हैं या नहीं। क्योंकि अगर उनका गलत वह पाए जाते हैं तो आगे भी आपका जो नियोजन है वह निरस्त किया जा सकता है, नियोजन को रद्द किया जा सकता है यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी शिकायत या कोई भी गड़बड़ी मिलती है। तो कहीं 6 तारीख से, कहीं 8 तारीख से, कहीं 11 फरवरी से नियोजन की प्रक्रिया जो है 6 फेज के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की स्टार्ट होने वाली है। जमुई जिले की बात करें तो यहाँ पर 11 तारीख से ये जो पूरी प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी। सुबह के 10:30 से शाम के 5 बजे तक प्लस 2 उच्च विद्यालय जमुई में अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटिवार व विषयवार रिक्त के विरुद्ध मेधा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान होगा, वह सत्यापन का कार्य होगा। उसके बाद अंतिम मेधा सूची में वरीयता के आधार पर अवरोही क्रम में उसको सेट किया जाएगा और फिर जो भी अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनके प्रमाण पत्र का मिलान वगैरह सब करके शपथ पत्र लिया जाएगा और तभी उनको फिर 18 या फिर 17 फरवरी को नियुक्ति पत्र यानी कि नियोजन पत्र उनको दे दिया जाएगा। समस्तीपुर जिले से फिर से गड़बड़ी की शिकायत आई थी, तो इस पर कमेटी का निर्माण किया गया है। 28 जनवरी को तीसरे चरण की काउंसलिंग में यहाँ पर शिकायत हुई थी, तो इसकी जाँच के लिए एक कमेटी को बनाया गया है। तो जांच में काउंसलिंग की पंजी, चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र, पूरी जो काउंसलिंग की वीडियोग्राफी है, इसको पेश किया जाएगा। तो जल्द से जल्द इसका निपटारा भी करना है सरकार को और जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या यहाँ पे गड़बड़ियां हुई हैं और किस प्रकार से जो गलत अभ्यर्थी है उनका चयन हुआ है तो उसको तुरंत ही रद्द किया जाएगा और जो चयनित अभ्यर्थी जो कैपेबल है उन्हीं को नियुक्ति पत्र 25 फरवरी को दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी यही लेटेस्ट अपडेट्स थी। कल से स्कूल्स भी खुलने वाले हैं बिहार में। आज वैसे फाइनल जो मीटिंग है राज्य में आपदा प्रबंधन समूह की, उसमें ये निर्णय ले लिया जाएगा कल से स्कूल्स खुलेंगे या फिर नहीं, क्योंकि उसके बाद ही जो नियुक्ति पत्र वगैरह है वह सारी चीज़ें होनी है। स्कूल्स को ही वेन्यू बनाया जाता है। तो शपथ पत्र व टीईटी सर्टिफिकेट को आपका जमा कर लिया जाएगा, उसके बाद ही आपको नियोजन पत्र मिलना है। तो ये सारी चीज़ें भी आज के अखबारों में मुख्य तौर से प्रकाशित हुई हैं। तो इससे जो भी अभ्यर्थी 6 फेज के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के संबंध रखते हैं उनको ज़रूर ही जो शपथ पत्र वगैरह है उसको क्रिएट करने का काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि प्रमाण पत्र मिलान सत्यापन के दौरान ही जो भी अभ्यर्थी वहाँ उपस्थित होते हैं उन्हीं को अंतिम मौका मिलेगा और उसके बाद शपथ पत्र लेकर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आगे कोई भी इंपॉर्टेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे